इंटर क्लास आज हम लोग टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन में पहले पढ़ा था थोड़ा, लेकिन उसके बारे में अब थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। और इसमें जो है एफ डैश एक्स को हम पहले पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स जो है वो क्या है हमारा डी ओवर डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। तो लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज़ राइट हैंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन को भी आप जानते हैं। तो ये दोनों डिफरेंशिएशन जो है इसके बाद हमारा आता है अवकलज। ठीक है, तो अवकलज में हम क्या देखते हैं कि किसी का भी डिफरेंशिएशन जो हम लेते हैं वो एक्स की पावर एन बराबर के लिए, यानी एन क्या है हमारा एज ए कांस्टेंट है, अचर है। तो एक्स की पावर एन के लिए चर पर अचर की पावर जो दी हुई है उसमें एन को आगे ले आएंगे और एक्स की पावर उसमें एक लेस हो जाएगी। ठीक है, एन की पावर एक लेस हो जाएगी। तो डी ओवर डी एक्स अगर हम कांस्टेंट पे लेते हैं तो उसके सापेक्ष जो अवकलन है, अवकलज है वो जीरो हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसके बाद आता है साइन एक्स। साइन एक्स को अगर हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के हमारे 6 फंक्शंस हैं। तो इन 6 फंक्शंस को जब हम लेते हैं, साइन के लिए कॉस हो जाता है और कॉस के लिए साइन हो जाता है। लेकिन जब कॉस के लिए साइन होता है तो माइनस में आ जाता है। टेन के लिए क्या है? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉट एक्स के लिए क्या है? माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। और कॉसिक एक्स के लिए क्या है? माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। और सेक एक्स के लिए क्या है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अब आप ये देखें कि अगला जो है आपका ए की पावर एक्स, यानी कि आपका चरघातांकी में। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन आप लेते हैं तो ये आता है आपका ए की पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई ए। ठीक है, अगला आता है आपका, अगर हम ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल का लेते हैं तो वो सेम एक्सपोनेंशियल ही, उसका फंक्शन पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लॉग बेस ई एक्स का जब लेते हैं तो 1/x आता है। लॉग बेस ए एक्स का लेते हैं, बेस ए है और बेस ई होने पर 1/x, बेस ए होने पर ये कन्वर्ट करेंगे इसको ए ई में तो और 1/x आ जाएगा। तो लॉग ए ई जो है एज ए कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसको नॉट वो हो जाएगा, ये बाहर ही रहेगा। और जो ई के रूप में आ रहा है उसका 1/x हो जाएगा। तो आपने कुछ ये नियम पढ़े। अब इस पे जैसे क्वेश्चन मान लीजिए y बराबर 10 की पावर x के लिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या है? y बराबर 10 की पावर x के लिए a बराबर 10। ठीक है, यहाँ पर a बराबर 10 दिया हुआ है, तो हम उसको जब रखेंगे तो ये आ जाएगा किस वाले फॉर्मूले के लिए? आ जाएगा आपका इसके लिए। ठीक है, 9th वाले के लिए क्या? 10 की पावर x इंटू लॉग बेस ई ए की जगह 10 रख दिया और a की जगह 10x है। तो अब आपने ये समझ लिया। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एम एक्स। कॉस एम एक्स का मान बताइए। कॉस एम एक्स का मान आप तभी बता सकते हैं जब आप एम एक्स की वैल्यू निकालना जानते हो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर डी ओवर डी एक्स कॉस एम एक्स है, जिसमें हमने डी ओवर डी टी इसे 2 फंक्शन में मान लिया है। ठीक है, एम एक्स बराबर टी के लिए। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है उसको हम करते हैं 2 फंक्शन में मल्टीप्लाई, यानी इसको t मान के इसको m इंटू एक्स के फॉर्म में, m एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है और x पर अप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो साइन कॉस t का क्या हो गया? माइनस साइन t, और t की जगह हम mx रख देंगे और x की पावर 1 जो है उसका वैल्यू 1 आती है। डिफरेंशिएशन जो है वो 1 होगा, क्योंकि 1 और x की पावर 1 माइनस 1 यानी 0। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, उसका मान 1 होगा टोटल। तो माइनस m साइन mx, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अब आता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि साइन y और साइन y बराबर क्या आ जाएगा? x साइन a प्लस वाई और डी ओवर डी एक्स का साइन स्क्वायर a प्लस वाई ओवर साइन ए। तो हम अगर इसको करेंगे तो इसको किस तरीके से करेंगे वो उसको अभी जान लेंगे। अब इसके बारे में अगला है आपका क्वेश्चन कि नियम आपके ये दे रखे हैं, अवकलन के कुछ नियम हैं, वो नियम आपके लगेंगे। डी ओवर डी एक्स पर a इंटू एफ एक्स, ए इंटू एफ एक्स, ए एज ए कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, एफ एक्स पर हमारा नियम लग जाएगा।
एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स पर, तो प्लस माइनस वाई पार्ट अलग करके डिफ्रेंशिएशन लागू हो जाएगा उस पर। इस पर डी ओवर डी एक्स पे एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा, तो एफ एक्स बाहर और जी एक्स पे मल्टीप्लाई प्लस जी एक्स बाहर और एफ एक्स पे। ऐसे ही एफ एक्स अपॉन जी एक्स के लिए जी एक्स इंटू नीचे जो है आपका जी एक्स है इसको लेके इंटू अप्लाई किस पे हो जाएगा, एफ एक्स पे माइनस एफ एक्स एज ए कॉन्स्टेंट और जी एक्स पे अप्लाई हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और अपॉन में जी एक्स का होल पावर स्क्वायर। तो ये कुछ नियम हैं जो अपकरण के नियम हैं। कुछ संयुक्त फलन के फलन है, यानी कि x पे x की घात हो, x पे y की घात हो, y पे x की घात हो, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो y बराबर एफ टी और t बराबर जी एक्स। तो आप ये समझ रहे हैं कि जो फंक्शन है वो f जो है वो t यानी x का ही फंक्शन है, और वो x का फंक्शन भी कुछ फंक्शन है। तो हम उसको इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन देखा था, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए इसी तरीके फंक्शन में फंक्शन पे फंक्शन, तीन फंक्शन हो तो हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो यानी पहले हम उसे टी की फॉर्म में ले लें, फिर टी को हम यू की फॉर्म में ले लें, यू को फिर एक्स की फॉर्म में ले लें। तो इस तरीके से हम उसे तीन बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डी वाई ओवर डी टी ओवर डी यू और डी यू ओवर डी एक्स। तो अब इस तरीके से आप ये दो आपने ये फॉर्मूले पढ़े संयुक्त फलन के। इसी तरीके से आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें प्रतिलोम क्या है, साइन इनवर्स एक्स का। सिंपली आप याद रख लीजिए कि इसका फार्मूला जो होता है वो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा। कॉस इनवर्स एक्स का क्या है, -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड टेन इनवर्स एक्स का क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का क्या है माइनस। देख रहे हैं आप, ये और ये आपके दोनों के मान सिमिलर हैं, इन दोनों की मान सिमिलर है और इन दोनों की मान सिमिलर है। इन दोनों के मान सिमिलर तो है, लेकिन क्या है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव। तो अब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने फॉर्मूला को याद रख लेंगे। अब इसके बाद आता है आपका क्या है, ये हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद जो है आपको फंक्शन पे फंक्शन, जैसे y बराबर 10 की पावर 10। तो ये आप देख रहे हैं कि 10 की पावर 10 जो है वो एक फंक्शन है जो x का ही फंक्शन है। तो इसको हम t मान लेते हैं और इसको 10 की पावर t मान लेते हैं। तो 10 की पावर t और 10 की पावर x, इसको दो पार्ट में कर लिया। फॉर्मूला आप जानते ही, उसको अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब यहाँ पर तो ये ठीक है, लेकिन इधर जो है वो 10 की पावर t है, तो t का मान भी आपको रखना पड़ेगा। इधर आपने देखा ये दोनों बेस एक से हैं, ये दोनों एक ही है, तो इनका होल स्क्वायर बन जाता है। तो आपने ये देखा फंक्शन में फंक्शन अगर अप्लाई होता है तो हम उसे किस तरीके से t मान के हम उसे कर सकते हैं। एक से एक ही आता है आपका y बराबर एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, साइन इनवर्स एज ए फंक्शन पे फंक्शन है, तो हम इसे t मान लेंगे। और ये हमें ध्यान रखना है कि t हम किससे माने। ठीक है, तो हमें डी वाई ओवर डी टी इंटू टी टी अपॉन टी एक्स इस फॉर्म में रखते हुए इसको इसकी फॉर्म में हम रख लेंगे। इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख के, और टी एक्स की पावर t माइनस 1, जहाँ t का मान आप जानते ही हैं। t का मान हमने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 और 1/रूट में इतना। तो ये जो आप समझ रहे हैं ये आंसर आपका हो गया। ठीक, इसके बाद है कुछ और नियम है, उनको जानेंगे। एक लॉगरिथमिक अवकलन डिफरेंशिएशन में है, यानी लघुगणकीय अवकलन। इसमें आप ये देख रहे हैं कि y बराबर एफ एक्स पर पावर जी एक्स चढ़ी हुई है। ठीक है, फंक्शन पे फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अब ऐसे फंक्शन हो जैसे x की पावर x पर और y की पावर y x, z की पावर, इस तरीके से अगर फंक्शन दे रखा हो तो हम उसमें हमें लॉग तो लेना ही पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। और दोनों तरफ लॉग लेने से क्या होगा, इसका एक मान है कि log m की पावर n बराबर n log m। तो यहाँ पर जो gx है वो मल्टीप्लाई में आके log fx को करता है, और यहाँ पर log y। तो ये जो फंक्शन हमारा ये चीज़ बनती है, इसको फिर हम डिफ्रेंशिएशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब इसके बाद आता है आपका अगला कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन यानी कि हम उनकी जगह रख के फिर हम उसे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर a² प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो
तो आप ये जानिए कि x की वैल्यू जो है वो हम a tan थीटा रख सकते हैं। a tan थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे हम ये जानते हैं पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा आता है ना, वो सेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इसको प्लस वाले फॉर्म में ही tan रखेंगे। माइनस वाली फॉर्म में आप ये देखें ये साइन थीटा रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी जगह माइनस रखते हैं तो 1 - cos स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर इस तरीके की फॉर्म आती है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म में जब हम रखते हैं इसे तो a सेक थीटा, यानी कि अगर x स्क्वायर पहले हो और a स्क्वायर बाद में है तो हम इसे जब इस फॉर्म में रखेंगे तो ये सेक स्क्वायर -1 बनेगा, यानी tan स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से जब a - x अपॉन a + x और a + x अपॉन a - x रूट में आएगा तो हम उसे a cos 2 थीटा रख सकते हैं, a cos 2 थीटा, ठीक है। a cos 2 थीटा रखने से क्या आएगा 1 + cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा 1 नीचे 1 - cos 2 थीटा। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला बनेगा, और जो कि आप जानते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2 और 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन क्या है, u = fx और v = gx। तो du/dx जो है डिवाइडेड बाय dv/dx है। इस फॉर्म को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है dy/dt × dt/dx, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक्स वाई का जो फंक्शन है प्राचालिक, वो टी की फॉर्म में दिया हो तो हम उसे क्या करते हैं, पहले आप उसे जो है वाई से टी की फॉर्म में डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर एक्स के से डिफरेंशिएशन कर देंगे और दोनों डिफरेंशिएशन का डिवाइडेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आएगा आंसर वही आपका dy/dx के फॉर्म में आएगा, dy/dx की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा, इस पे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप समझ लीजिए। मेन जो है आपका वो क्वेश्चन है क्या है, ये है यहाँ पर क्या कि यदि x की पावर x प्लस y की x की पावर y, y की पावर x बराबर a की पावर b, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और तो dy/dx निकालिए। तो हमने ये इसको मान लिया, इसको y1 मान लिया, ठीक है, इसको y2 मान लिया और इसको y3 मान लिया। 3 फंक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें y1 + y2 + y3 बराबर a की पावर b रख दिया, y1 बराबर x की पावर x, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग ले लिया हमने, log y1 बराबर x log x और 1/y1 dy/dx, x d/dx log x प्लस log x d/dx × x। तो इस तरीके से जो फॉर्म आई वो 1 + log x की फॉर्म में आया। तो हमने इसको जो 1 + log x की फॉर्म है उसमें हमने y1 को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई जो है वो y1 से रखा, तो y1 की वैल्यू रखी कितनी, x की पावर x। तो ये जो आपका एक फंक्शन बना ये आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट था। ऐसे हमने सेकंड वाले y2 को लेके माना है x की पावर y के लिए, तो इसका कुछ मान आ रहा है, इसको भी y फंक्शन 2 फंक्शन मान के कर दिया हमने। इनको y पार्ट अलग अलग करेंगे, तो y पार्ट करने पर ये 1/x आ रहा है, इसको कर दिया तो dy/dx सेम ऐसा आया। तो अब आपने ये देखा कि ये dy/dx जो है इसको इधर ले जाएं अगर, तो हमारा जो ये फंक्शन है वो कितना हो जाता है, ये जो है इसको ले गए हम, तो इसको y2 को इधर ले आए, ठीक है। तो y2 को इधर ले आए हैं, तो y2 को लाने पर कितना आया, इतना, इसका मान। इस तरीके से और भी आप ले सकते हैं। तीसरा फंक्शन y3 बराबर y की पावर x, तो इसमें भी हमने लॉग अप्लाई करके दोनों को बाई पार्ट कर लिया है। इसमें भी आपका जो एक फंक्शन आया है वो इस तरीके से। अब ये जो तीनों फंक्शन आए इनको हम क्या कर देंगे, समीकरण जो आपकी a बनी हुई है, कौन सी समीकरण है, समीकरण a, इस समीकरण में आप इसको रख देंगे, किसको, तीनों मानों को, ठीक है। जो ये तीनों मान है इसको रख देने पर क्या आता है, फिर ये आता है कुछ इस तरीके से y1 + y2 + y3 बराबर a की पावर b। इस तरीके से हम रखेंगे तो बाई पार्ट करने पर इसका मान डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एज ए कॉन्स्टेंट है। तो इसमें x का मान जो भी था वो रख दिया हमने, इसका मान रख दिया, इसमें इसका मान रख दिया, बराबर क्या रख दिया, 0। तो ये जो है हमने कितना आएगा इसका dy/dx। अब बाई पार्ट हमने इसको खोला अलग अलग, और इसमें जो dy/dx 2 जगह आपको दिखाई दे रहा है उन सबको एक साथ लेके उसमें से कॉमन पार्ट लेके दूसरे को दूसरी साइड में ले जाएंगे, dy/dx बराबर ऐसे। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लिया आपका
तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको ये सब डिफ्रेंशिएशन के बारे में आप समझ में आ गया होगा।